हेलो। वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। मैं हूं डॉक्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉसिबिलिटीज़ की जहां पे आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव हो या आपके घर वाले कोविड पॉजिटिव है या आप एज ए पेरेंट्स खुद कोविड पॉजिटिव हो। तो ऐसे टाइम पे बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो ये एज अ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जहाँ पे मैं मोस्ट पॉसिबल जो हमें क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है या अभी अभी डिलीवर हुए बेबीज़ है, उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो है कि क्या बेबीज़ जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जस्ट डिलीवर हुए बेबीज़ होते हैं, क्या उनको कोविड हो सकता है? यस, छोटे बेबीज़ न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी कोविड हो सकता है। या वो एक तो मदर से ट्रांसफ़र हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। पर छोटे बेबीज़ में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में कोविड बहुत माइल्ड रहता है। हमने हार्डली कोई पेशेंट्स देखे जो सीरियस होते हैं। इवन पूरे वर्ल्ड में भी बहुत कम ऐसे बेबीज़ है जो सीरियस हुए हैं। बाकी 99% बेबीज़ रिकवर हो जाते हैं। कोई ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं है, उनको कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, अगर प्रेग्नेंट मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या बेबी में कोई लॉन्ग टर्म असर हो सकता है या कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है या कोई क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है क्या? तो इसका आंसर अभी के लिए तो नो है, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसे कोई बेबीज़ देखे नहीं है जिनको कोविड की वजह से कोई डिफॉर्मिटी हुई है या कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज़ हुआ है। पर हाँ, कोविड नया वायरस है, ये अभी लास्ट ईयर से ही चालू हुआ है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन दिखने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो इसका आंसर अभी के लिए तो ना है, पर आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, कोविड पॉजिटिव अगर मदर है जो प्रेग्नेंट है, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि बच्चे को कोविड ना हो। प्रेग्नेंट मदर जो कोविड पॉजिटिव है उसको सेम वही प्रिकॉशंस है जो सब एडल्ट्स को बताए जाते हैं, सेम मेडिसिन से। उसको स्पेशली कोई करने कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई भी टेक्निक या मेडिसिन नहीं है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो कि बच्चे को कोविड ट्रांसफ़र ना हो। बच्चे को कोविड होगा कि नहीं होगा वो जन्म के बाद ही पता चलता है। तो जब बच्चा पेट में है तब ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे बच्चे को कोविड ना हो। बस आपको आपका ख्याल रखना है, आपको आपके कोविड के बारे में सोचना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, सब प्रिकॉशंस लेने हैं और रेस्ट लेना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर कोविड पॉजिटिव मदर डिलीवर करती है या उसका सेक्शन होता है तो क्या नए न्यूबॉर्न बेबी का टेस्ट होता है, और अगर होता है तो वो कब होता है? तो अगर मदर कोविड पॉजिटिव है और उसका डिलीवरी होता है तो उसमें दो सिचुएशंस रहते हैं। एक, अगर बेबी टोटली नॉर्मल है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे बेबीज़ का कोविड स्वैब होता है जो 48 आवर्स पे पहला स्वैब होता है। और अगर वो निगेटिव आता है तो नेक्स्ट स्वैब जो होता है वो 5 to 14 डेज़ के बीच में कर सकते हैं। और अगर बच्चा सिम्टमेटिक है, उसको कोई भी थोड़े सर्दी, बुखार, खांसी, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उसका टेस्टिंग इमीडिएटली किया जाता है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। ये हुआ उनके लिए जो जस्ट बॉर्न हुए हैं, जस्ट डिलीवर हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मदर निगेटिव है, बेबी डिलीवर हो गया और डिलीवरी के बाद घर में या कोई आसपास जो उनके मिलने आया, अगर वो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो फिर बेबी का टेस्ट भी किया जाता है। ऐसे टाइम पे भी अगर बेबी असिम्प्टोमेटिक है तो टेस्ट 48 आवर्स के बाद किया जाता है। जब एक्सपोज हुआ, जब वो कोविड पॉजिटिव पर्सन बेबी के कांटेक्ट में आया, उसके आगे 48 आवर्स में टेस्ट किया जाता है। अगर वो निगेटिव है तो रिपीट टेस्ट 5 दिन बाद किया जाता है। और अगर सिम्टम्स है, खांसी, सर्दी, बुखार कुछ भी है, तो टेस्टिंग इमीडिएटली करना ज़रूरी है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट यही है कि जब तक ये कोविड चालू है तब तक आपके डिलीवरी के बाद बेबी को कोई भी मिलने ना आए, एक्सेप्ट आपके घर वाले जो बेबी का केयर करने वाले हैं और पेरेंट्स। इनके अलावा किसी को भी विजिटर्स को अलाउ ना करें, क्योंकि आजकल ऐसा है कि कौन पॉजिटिव आ सकता है कुछ बताया नहीं जा सकता। अगर बेबी पॉजिटिव आया तो क्या करना चाहिए?
अगर बेबी पॉजिटिव है कोविड के लिए तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर वो असिम्प्टोमेटिक है तो। अगर सिम्टम्स चालू होते हैं फीवर, खांसी, सर्दी, तो उसको तुरंत आपके डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपके पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है, और जो भी उसके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपके डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। पर अगर कोई सिम्टम नहीं है तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहेगा, वही उसके लिए काफ़ी है। बाकी अलग से कोई सर्दी की दवा, खांसी की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल जो आते हैं, कोविड पॉजिटिव मदर ने बेबी डिलीवर किया, अब आगे उनका कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे केयर लेना है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोविड पॉजिटिव मदर को बेबी के साथ रखना है या नहीं। तो हाँ, इसका आंसर यही है कि कोविड पॉजिटिव मदर के साथ बेबी रह सकता है, प्रोवाइडेड मदर को खुद माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसको ज़्यादा कुछ भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है, वो घर पे आराम से बेबी को दूध पिला सकती है। अगर ऐसा है तो ही बेबी मदर के साथ रह सकता है, पर उसमें भी मदर को प्रिकॉशंस लेने हैं। मदर को हमेशा मास्क पहन के रखना है, रिपीटेडली हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जब भी बच्चे को गोद में लेने वाले हैं तो उसके पहले हैंड वॉश करना है, वापस बच्चे को रखने के बाद भी हैंड वॉश करना है। बच्चे के साथ हमेशा मास्क ऑन रहना चाहिए, जब भी दूध पिला रहे तब भी मास्क ऑन रहना चाहिए। बच्चे के कपड़ों को ज़्यादा टच नहीं करना है। खुद के कपड़े, खुद का बेडशीट या खुद का चादर भी बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बच्चे को अलग से क्रेडल में या पालना में रखना चाहिए। जिस बेड पे मदर सो रही है उसी बेड पे बच्चे को नहीं रखना है। बाकी मदर बच्चे को गोद में ले सकती है, उसको कंधे पे रख सकती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मदर सीरियस है या मदर को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, बहुत खांसी है, तो फिर ऐसे टाइम पे ये सही होगा कि बेबी को बाहर किसी के पास, किसी केयर टेकर के पास दे दें। मम्मी ऐसे टाइम पे मम्मी का ही दूध जाना चाहिए उसको। मम्मी अपना दूध एक्सप्रेस करके एक अलग वाटी में बाहर, दरवाजे के बाहर रख सकती है। एक अलग से वाटी दरवाजे के बाहर रख देना जिसमें मदर मिल्क एक्सप्रेस करके बिना टच किए वो वाटी में रख पोर कर सकती है। फिर जो भी केयर टेकर घर में है वो मिल्क चम्मच से या पैलेट से बेबी को दे सकते हैं। जिस रूम में मदर और बेबी साथ में रह रहे हैं उस रूम के विंडोज़ हमेशा खुले रहने चाहिए। एसी नहीं यूज़ करना है, खुली हवा हमेशा रहनी चाहिए। मदर के कपड़े और बेबी के कपड़े अलग से रखने हैं, उनके कोई भी चीज़ें एक साथ कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। मदर का एक बार क्वारंटीन 14 डेज़ का ख़त्म हो जाए, अभी कहा जाता है 10 डेज़ का क्वारंटीन सफिशेंट है, फिर भी सेफ साइड अगर आपको लेना है तो 14 डेज़ क्वारंटाइन करना है। फिर उसके बाद आप बाहर आके बच्चे को सबको मिला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना है कि मदर का मिल्क दे सकते हैं। इसका आंसर तो यही है कि बेबी को मदर का ही मिल्क देना है। जस्ट बिकॉज मदर कोविड पॉजिटिव है इसलिए फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, ये बात गलत है। कोविड पॉजिटिव मदर बिल्कुल ब्रेस्ट फीड करा सकती है या फिर मिल्क एक्सप्रेस करके बेबी को दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बड़े बच्चे हैं जो 6 महीने के ऊपर है या 1 साल के ऊपर है, जो मेरे ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी बाकी का खाना खा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर बाहर कोई केयर टेकर है जो बच्चों का ख्याल रख सकता है, जिसके साथ बच्चे रह सकते हैं, उनके पास को बच्चे को छोड़ सकते हो, मिल्क एक्सप्रेस करके उनको दे सकते हो, और बाकी का खाना तो उनको बाहर से मिलता ही रहेगा। अगर घर में सभी पॉजिटिव है और बच्चा ही अकेला अभी तक कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे टाइम पे बच्चे को मम्मी के साथ ही रखना है। बॉटम लाइन यही है कि जितना मम्मी के साथ बच्चा रहे उतना ही अच्छा है। उसका दूध चालू रहना चाहिए, उसका नॉर्मल खाना चालू रहना चाहिए। घर में सबको ऐसे टाइम पे मास्क पहन के ही रखना है, मम्मी को भी मास्क पहन के ही रखना है। जो भी बच्चे को टच करेगा उसके टच करने से पहले हाथ धोना है, टच करने के बाद भी वापस हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जो भी चीज़ें मोस्ट फ्रिक्वेंटली टच होती है उसको सैनिटाइज़र से क्लीन करना है, और कपड़े अलग से धोने हैं, और बच्चे का भी कपड़े अलग से धो के डेली उनको चेंज करना है। और जो मास्क मदर या घर वाले लोग यूज़ कर रहे हैं उसको 8 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना है। 8 घंटे के बाद आप नया मास्क पहनो, तब तक जो पुराना मास्क यूज़ कर रहे थे उसको धो के रखो, और हर 8 घंटे में मास्क चेंज होना चाहिए। अब कई सिचुएशंस में ऐसे होता है कि पूरी फैमिली पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव है,
पर उनके पास घर छोटा है, आइसोलेट करने के लिए सेपरेट रूम नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? तो ऐसे टाइम पे ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है इंडिया में, जहाँ पे मोस्ट लोगों के घर छोटे रहते हैं। तो ये टाइम पे सबको मास्क पहनना है कंपलसरी, सबके कपड़े अलग रहने चाहिए, सबके बर्तन अलग रहने चाहिए, कोई एक दूसरे के पास ज़्यादा रहे नहीं। भले आप एक ही रूम में हो तो भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। घर की खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए, एसी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। जो भी प्रिकॉशंस आपको बोले गए सब फॉलो करने हैं। कंप्लीट रेस्ट, हाइड्रेशन, प्रॉपर खाना और सब मेडिसिन जैसे आपको पता है वो सब लेने हैं। और अगर आपके सबके सिम्टम्स माइल्डली है तो बच्चे को किसी और के घर में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपके साथ ही रहेगा तो ये अच्छा है। और एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि घर में सब पॉजिटिव है, बूढ़े लोग हैं और खाना पकाने वाले, केयर करने वाली सिर्फ मदर है जो खुद पॉजिटिव है और उसका छोटा बेबी है। तो ऐसे टाइम पे जो बूढ़े लोग हैं उनको आइसोलेट कर दो। अगर आपको ही काम करना पड़ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बूढ़े लोगों को आइसोलेट करना बेटर है, ताकि वो आपसे दूर रहे। आप अपना खाना पका के, उनका खाना पका के आप उनको दे सकते हो रूम में, रूम के बाहर रख सकते हो। बाकी बच्चा तो आपके साथ ही रहेगा, उसका खाना, ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही चालू रहना चाहिए पहले जैसा। और बाकी जो भी प्रिकॉशंस है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र यूज़ और मास्क पहनना, वो सब करना ज़रूरी है। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो हमें बहुत बहुत पेरेंट्स पूछते हैं, जिनके घर में आजकल पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है। तो ये सब सिचुएशंस के लिए बॉटम लाइन ये याद रखना कि जो भी पॉजिटिव है, फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा कि उसको आइसोलेट करो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे मदर या फादर खुद केयर टेकर्स है और बूढ़े घर में लोग हैं जो अपना ख्याल रख नहीं सकते, तो फिर उनको आइसोलेट करो, ताकि आप अपना खाना पकाना, बाकी घर का काम करना और उनका ख्याल रखना कर सकते हो। और हमेशा जिस दिन सिम्टम शुरू होता है वो हम डे 0 पकड़ते हैं, उसके आगे आपको काउंट करना है। तो अगला दिन जो होगा वो डे 1 होगा और उसके हिसाब से आपके क्वारंटीन के डेज फिक्स होंगे। बेस्ट चीज़ यही है, जिस दिन आपको या किसी और को घर में सिम्टम चालू होता है, उसी मोमेंट आप उसको आइसोलेट कर दो, उसको अलग से रूम में रख दो, उसको सब प्रिकॉशंस लेने बोलो, मास्क पहनने को, रिपीटेड हैंड वॉश करने बोलो, उसके सब कपड़े, बर्तन, सब कुछ अलग रखना है। एक सिचुएशन ऐसी है, 1 BHK घर है, बाथरूम एक ही है और एक ही या 2 ही लोग घर में पॉजिटिव है, बाकी लोग निगेटिव है, तो ऐसे टाइम पे क्या करें? अब एक ही बाथरूम है तो सीधी सी बात है कि सब लोग वही बाथरूम यूज़ करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो कोविड पॉजिटिव है या कोविड निगेटिव है, वो दोनों अलग अलग अपना एक टाइमिंग फिक्स करके रखें बाथरूम यूज़ करने का, ताकि जब भी कोविड पॉजिटिव लोग बाथरूम यूज़ करेंगे तो उनका बाथरूम यूज़ हो जाने के बाद उनको कहना है कि सैनिटाइज़र से नल, बादली, जो भी जहाँ पे भी आपने टच किया है उसको साफ़ करें, उसके ऊपर स्प्रे करें। डोर हैंडल्स, डोर नॉब, लॉक्स, जो भी है जहाँ पे भी टच हो रहा है वो सब सैनिटाइज़र से साफ़ किया जाए। और उसके बाद तुरंत कोविड निगेटिव लोग वो बाथरूम यूज़ ना करें। कपड़े धोने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि जो भी कोविड पॉजिटिव लोग हैं, बच्चे हैं, उनके कपड़े सोडियम हाइपोक्लोराइट में भिगो के रखें, फिर उसके बाद उसको गर्म पानी में भिगोए और फिर उसके बाद उसको धोने के लिए दे दें। अगर आइसोलेशन के बाहर वाले लोग कपड़े धोने का काम करने वाले हैं तो ये बेस्ट तरीका है। फिर जिनको कोविड नहीं है वो उन कपड़ों को टच कर सकते हैं और धो सकते हैं। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट लाना पॉसिबल नहीं है या नहीं मिल रहा है तो गर्म पानी में, एकदम गर्म पानी में कपड़े भिगो के रखो और फिर उसको 12 से 14 घंटे बाद धो सकते हैं। धोने पे टाइम पे भी अगर हाथ से धोने वाले हो तो मास्क पहन के ही धोना। अगर वॉशिंग मशीन में धोने वाले हो तो उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के कपड़े अलग से धोना। एक सिचुएशन ये भी कॉमन है कि घर में किसी को सिम्टम्स चालू हो गए पर कोविड टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, या एक तो बहुत दूर है या कोई लेके जाने वाला है नहीं, तो ऐसे टाइम पे आप खुद को कोविड पॉजिटिव ही कंसीडर करो। उसके हिसाब से आप किसी डॉक्टर को टेली कंसल्ट कर सकते हो या फ़ोन पे बात कर सकते हो और दवाई चालू कर सकते हो। इतना याद रखो कि जो लोग साथ में रह रहे, जिनके घर में सबके सब पॉजिटिव है, उनको सबको मास्क पहनना है घर में, रिपीटेड हैंड वॉश करने, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, एक दूसरे के कपड़े, बर्तन यूज़ नहीं करने हैं और घर जितना वेंटिलेटेड हो उतना घर वेंटिलेटेड रखना है। इसके अलावा आपके घर में कोई सिचुएशन है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक कमेंट का
आंसर दे पाऊँ। एक चीज़ का ध्यान रहे कि बच्चों के जो रेगुलर वैक्सीन रहते हैं, जो जन्म से लेके आगे तक रहते हैं, वो उनको टाइम पे ही देने हैं। सब जगह कोविड चालू है, इसलिए हॉस्पिटल गए नहीं, ऐसा ना करना। टाइम पे वैक्सीन देना। थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा तो चलेगा, पर बिल्कुल वैक्सीन दिए ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो वैक्सीन भी उनके लिए ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे को कुछ लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चालू है, कुछ आकड़ी की दवा चालू है, उसका फॉलोअप है डॉक्टर के साथ, तो उसमें भी डिले नहीं करना है। अगर आपको जाना पॉसिबल नहीं है तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हो जो भी आपके डॉक्टर है, और उनकी दवाइयाँ चेंज करना है या जो भी ऐड करने हैं, कम करने हैं, वो करना है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।